नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों लोग हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज़ के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा गलत खान पान और लाइफस्टाइल है। लेकिन अगर हम सही समय पर अपनी डाइट में बदलाव करें और कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से अगर हम बंद कर दें तो हम अपने दिल को स्वस्थ रखने में हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए ताकि आपका दिल स्वस्थ रहे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है ट्रांस फैट और प्रोसेस्ड फूड। आजकल हर कोई पैकेज्ड फास्ट फूड का दीवाना बना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें मौजूद ट्रांस फैट और हाइड्रोजनेटेड ऑयल आपके दिल के लिए जहर के समान है दोस्तों। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, अगर आप रोज़ाना बाज़ार के समोसे, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ या फिर पैकेज स्नैक्स जैसे चिप्स हो गया या फिर नमकीन, कोई भी नमकीन हो गया, ऐसे चीज़ अगर आप खाते हैं तो ये आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब LDL को बढ़ाकर आपकी जो आर्टरीज़ है उसको ब्लॉक कर सकता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस्ड और जंक फूड की जगह घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। पैक्ड और डीप फ्राइड चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है घर में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, वो कर सकते हैं, या फिर शुद्ध देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है ज़्यादा नमक, एक्सेस नमक अगर आप ले रहे हैं तो उससे भी जो होता है, बहुत ज़्यादा नमक का सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जैसे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए नमक जहर के समान होता है। एक रिसर्च में बताता है कि जो लोग दिन भर में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक खाते हैं उन्हें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 2 गुना लगभग बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड जैसे सॉस हो गया, केचप हो गया, अचार हो गया, पापड़ हो गया, ऐसे चीज़ों से आपको बचना है। और इन जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे काला नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। खाना खाते समय नमक की मात्रा को भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी मात्रा कम हो। ठीक है। इससे आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होएगी। ठीक है। और जिस वजह से आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है चीनी हो गया, या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया जिसमें शुगर पाया जाता है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर हम बात करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या पैकेज्ड जूस हो गया, ये सब चीज़ें अगर आप लेते हैं, या फिर चीनी लेते हैं, अगर चाय या कॉफ़ी में आप चीनी लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि चीनी जो होता है वो सिर्फ चीनी खाने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको डायबिटीज़ ही होगा। चीनी सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि दिल की बीमारियों का भी सबसे बड़ा कारण होता है। ज़्यादा चीनी का सेवन आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा भी हो सकता है। ठीक है। एक अकेले शुगर की वजह से आपको देखिए क्या क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक है। और उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है ना। और अगर आपका मोटापा बढ़ गया तो और भी बहुत सारे बीमारियां आपको हो सकती है। जैसे अगर आप रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या पैकेज जूस लेते हैं, या चॉकलेट खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ज़्यादा मीठी चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो यह आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को बढ़ा सकता है। और अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, जो HDL को कहते हैं हम, अच्छे कोलेस्ट्रॉल, उसको कम कर सकता है। इससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स हम बाज़ार में पाए जाते हैं, ये ऐसे और पैकेट जूस की जगह घर का बना हुआ नींबू पानी या फिर नारियल पानी ले सकते हैं आप, है ना। बाहर की चीज़ों को जितना हो सके, जितने तरीके की जो ड्रिंक्स मिलती है बाहर में, उसको कम करने की कोशिश करें। मिठाइयों की जगह आप गुड़ ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। ठीक है। हमें पता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा शुरू में, स्टार्टिंग में आपको आदत डालने में, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसको हैबिट में ले आते हैं तो ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा कारगर, मजबूत साबित होगा। रोज़ अगर आप चाय पीते हैं, अगर आपको चाय कॉफ़ी की आदत है, तो इसमें आप कोशिश करें कि जो शुगर की मात्रा है वो धीरे धीरे कम करें। ठीक है। तो 3 कारण हो गए। चौथा कारण है रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट।
जितने भी तरीके के हम रेड मीट खाते हैं या फिर पैकेज्ड मीट जो बना बनाया आता है, उससे आपको बचना है। जैसे सॉसेज भी हो गए या बेकन हॉट डॉग हो गया, या प्रोसेस्ड मीट में हाई लेवल सेचुरेटेड फैट या सोडियम होता है जो दिल के आर्टरीज, जो धमनी बोलते हैं हम, आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है आपको। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि रेड मीट की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप फ़िश खा सकते हैं या फिर चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं या फिर वेजिटेरियन प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार ही मीट खाएं या उससे भी कम करें, कोशिश करें, और ग्रिल या उबला हुआ ही मीट खाएं। अगर आप मीट खाते भी हैं तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिल्ड मीट खाएं या फिर उबला हुआ बॉयल करके आप मीट खा सकते हैं। ठीक है। जो 5वां और सबसे बेहद ज़रूरी कारण है वो है अल्कोहल या फिर स्मोकिंग भी कह सकते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से भी आपको क्या होता है कि शराब और सिगरेट का सेवन से दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है। इसके वजह से भी आपका, इससे क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है, जो हार्ट रेट होता है वो आपका वो तेज़ हो जाता है। हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा तो आपका हार्ट ज़्यादा बार पंप करेगा तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर तेज़ होगा आपका ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो शराब का सेवन से सिर्फ हार्ट रेट की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। और वहीं सिगरेट में क्या होता है, सिगरेट में निकोटीन होता है जो ब्लड वेसल्स को आपको संकुचित कर देगा। जो आपका आर्टरीज या ब्लड वेसल जो होता है उसको टाइट कर देता है, सिकुड़ जाएगा आपका। वो सिकुड़ने के वजह से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाएगा तो जल्दी आपके हार्ट तक ब्लड पहुंचेगा, तो हार्ट को पंप करना पड़ेगा उसे, तो हार्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, शराब और धूम्रपान को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। अगर छोड़ना मुश्किल हो रहा है दोस्तों तो आप कोशिश करें कि धीरे धीरे मात्रा में कमी लाएं। अगर आपको आदत है डेली दिन में 1 पैकेट सिगरेट पी जाते हैं, 5-6 सिगरेट पी जाते हैं, तो आप उसके डोसेस को आप कम कर सकते हैं धीरे धीरे। आप दिन में अगर आप 4-5 सिगरेट पीते हैं तो आप कोशिश करें दिन में 2 ही सिगरेट पिए। जब 2 सिगरेट पे आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आप कोशिश करें 2 से आप 1 पे आएँ। ऐसे करके आप एकदम से चाहेंगे छोड़ने के लिए तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप धीरे धीरे टाइम से महीने 2 महीने में आप चाहें तो उसका वो बिल्कुल मिनिमम उस पे आ सकते हैं आप, और आप बाद में उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे मात्रा कम करने के बाद धीरे धीरे आप हेल्दी आदतें भी अपना सकते हैं ना। तो ये सब है। तो दोस्तों अगर आप इन 5 चीज़ों, जो हमने 5 चीज़ें बताई है, जिसमें कि पहला है जैसे ट्रांस फैट या फिर प्रोसेस्ड फूड, दूसरा है एक्सेसिव ऑफ सॉल्ट, ठीक है, तीसरा है ज़्यादा चीनी और मीठे पेयजल की बात है, ठीक है, या फिर रेड मीट की बात हम कर लें, या 5वां में जो अल्कोहल है या फिर स्मोकिंग हो गया। ये जो 5 चीज़ें को अगर अपनी डाइट से आप हटा देते हैं तो न सिर्फ आपका दिल स्वस्थ रहेगा बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी। हार्ट डिजीज़ को रोकना मुश्किल नहीं है दोस्तों, बस सही खान पान और हेल्दी आदतों को अपनाने की ज़रूरत है। हार्ट डिजीज़ एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर आपको हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है कि आपको जल्दी से गए और ठीक हो गया। ठीक है। अगर आप देखिए, दिल को स्वस्थ रखने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें हेल्दी डाइट अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह के नाश्ता में आप ओट्स ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहें तो मल्टीग्रेन पराठा प्लस दही भी ले सकते हैं आप नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, या फिर ब्राउन ब्रेड पीनट बटर भी ले सकते हैं। ये स्नैक्स हो गया, सुबह का नाश्ता हो गया इसमें। तो आप कोशिश करें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपका जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है वो सुबह आप कोशिश करें 8 से 9 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट कर लें। उस टाइम जो हमारा पेनक्रियाज होता है शरीर का, वो सबसे अच्छा काम करता है उस टाइम पे, 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो आप कोशिश करें कि 8 से 9 बजे के बीच में आप नाश्ता कर लें। दोपहर के खाना में जो लंच का टाइम होता है वो जनरली 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपको रखना चाहिए, जिसमें लंच में आप क्या कर सकते हैं, 2 रोटी, हरी सब्जी, दाल, सलाद भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको राइस पसंद है तो आप ब्राउन राइस प्लस दाल प्लस दही भी ले सकते हैं। हफ्ते में 2-3 बार आप ग्रिल्ड फिश या चिकन भी ले सकते हैं लंच में। ठीक है। शाम के स्नैक्स में आप, अगर आपको चाय की आदत है तो आप चाय को या तो
बिल्कुल कम शुगर वाली चाय पिए या फिर आप चाय से आप कन्वर्ट हो जाए ग्रीन टी पे, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। तो आप ग्रीन टी और फिर थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर आप दूसरा ऑप्शन में जाए तो भुना हुआ चना प्लस गुड़ ले सकते हैं आप, या फिर स्प्राउट्स या सलाद ले सकते हैं साथ में। स्प्राउट्स चाहें तो आप शाम के 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप स्नैक्स के टाइम पे आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अगर रात के खाना की बात करें डिनर के टाइम पे, तो आप 8 से 9 बजे के बीच में आप डिनर आपको कर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लेट नहीं करें। उसमें आप क्या करें, हल्का और जल्दी खाने वाली चीज़ें आप कोशिश करें रात को कम खाएं, हल्का खाएं, जैसे सूप या फिर सलाद प्लस रोटी ले सकते हैं। ठीक है, सूप सलाद रोटी को ऐड करें, या फिर दलिया हो गया, या वेजिटेबल्स स्टू बना सकते हैं आप, है ना। तो ये डिनर के लिए हो गया। और आपको कोशिश करना है कि आपका जो शरीर है वो हाइड्रेटेड रहे, मतलब रोज़ कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएँ आप। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए आपको डाइट के लिए हमने बता दिया, और लाइफस्टाइल में सिर्फ डाइट नहीं होता है, लाइफस्टाइल में अच्छी लाइफस्टाइल में डाइट प्लस जो फिज़िकल एक्टिविटी होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका लाइफस्टाइल। ठीक है, आपका डाइट तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ के साथ आपको फिज़िकल एक्टिविटी भी करना चाहिए। हर दिन कम से कम आप देखिए 10-15 मिनट अगर आप निकाल लेते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे कि स्पॉट जॉगिंग भी कर सकते हैं अगर आप, या तो बाहर वॉकिंग करें, दौड़ लगाएं। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है या फिर आपके पास उतना जगह नहीं है तो आप घर में भी कर सकते हैं। खड़े खड़े तेज़ कदमों से चलना जो होता है उसको स्पॉट जॉगिंग बोलते हैं। या फिर जंपिंग जैक्स भी कर सकते हैं, तेज़ी से दोनों हाथ और पैर को खोलना और बंद करना को हम जंपिंग जैक्स बोलते हैं। ठीक है, और बैठने उठने वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, है ना। गहरी सांस लेने वाली, या धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, इस तरीके की चीज़ें का एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। मेडिटेशन करना, आप हैबिट में मेडिटेशन को आप डालें। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं और आपका लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो दोस्तों आपके शरीर के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तरह तरह की बीमारियां आजकल होती हैं, जो ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, है ना, हार्ट से रिलेटेड हो गया, ये सबसे कॉमन बीमारी है। और ये जो हमारा अगर एज ग्रुप जो 30 या 30 प्लस के ऊपर के जो लोग होते हैं, इनमें ये सब चीज़ें सबसे जल्दी अट्रैक्ट करता है। कॉमन डिजीज़ है ये चीज़ें, जो हर लोगों में पाया जाता है। तो अगर आप 30 से नीचे के हैं तो आप अभी से अगर आप लाइफस्टाइल में बदलाव कर देंगे, धीरे धीरे अच्छी आदतें शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप 30 प्लस से ऊपर के हैं, इनमें से कोई आपको डिजीज़ है, तो धीरे धीरे आप लाइफस्टाइल सुधारें। मेरा मानना है कि बहुत ही जल्दी इसको करने से आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये सब डिजीज़ नहीं भी है तो भी आपको अपनाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी कोई बीमारी से सामना नहीं करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बातें, जो कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए 5 चीज़ें जो आपको ऑब्वियसली आपको बिल्कुल उसको नहीं छूना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।